हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसडी डिफेंस क्लासेस में। आज हम लोग लेकर आए हैं एलसीएम एंड एचसीएफ पार्ट 8 विविध। पहला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 जोड़ देने पर नई संख्या 8, 12, 10, 16 से पूरी विभाजित हो जाए। देखिए, विविध का मतलब ये होता है कि जब एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल पढ़ाया जाता है, जब इसका एंड होता है और जो क्वेश्चन छूटा रहता है तो कोशिश की जाती है लाया जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 जोड़ देने पर। क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। कह रहा है जिसमें 7 जोड़ देने पर संख्या है 8, 12, 10 और 16 से पूरी विभाजित हो जाए। एक बात को याद रखिएगा, जब भी कहे, हम बार बार इस चैप्टर में कहते आ रहा हूं कि जब छोटी से छोटी की बात कहेगा, कम से कम की बात कहेगा, न्यूनतम की बात कहेगा, तो कंडीशन एक ही होता है, एलसीएम निकालना। तो जो संख्या दिया है देखिए 8, 12, 10 और 16, इसका लॉसो निकाला जाएगा तो 8, 12, 10 और 16 का लॉसो होगा 240। लॉसो निकालने के लिए बता दिए हैं। देखिए, संख्या मिल गई 240। क्वेश्चन कह रहा है कि जिसमें 7 जोड़ देने पर। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको सामने आए कि इतना जोड़ देने पे, तो जो संख्या निकली है हमारा 240 निकला है, इसमें हम क्या करेंगे, 7 जोड़ने के लिए कह रहा है, उसी 7 को यहाँ पे हम लोग घटा लेंगे तो 233। वो संख्या हमको मिल गई है 233। याद रखिएगा इस चीज को कि क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या 8, 12, 10, 16 से पूरी विभाजित हो जाए। कहने का मतलब ये है कि 240 जो संख्या निकली है, 7 जोड़ने के लिए करा था, उसमें 7 घटा लिया गया, 233 वो संख्या निकल गई। अब अगर हम 7 जोड़ देंगे इसमें तो हो जाएगा 240, जो इन संख्याओं से कट जाएगी। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जो यदि 1 बढ़ा दी जाती है। गौर कीजिएगा, कह रहा है 1 बढ़ा दी जाती है तो 12, 18, 24, 32 और 40 से ठीक विभाजित हो जाती है, तो वो संख्या का क्या होगी। देखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब ये, जब छोटी से छोटी की बात का है तो जो संख्या दिया है 12, 18, 24, 32 और 40, इस कंडीशन में इन संख्याओं का एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम निकालने की विधि आप लोगों को बताया है। 12, 18, 24, 32 और 40 का एलसीएम होगा 1440। देखिए, वो संख्या मिल गई है 1440। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे, कह रहा है यदि 1 बढ़ा दी जाए, तो जब भी ये कंडीशन आए कि 1 बढ़ा दिया जाए, चाहे कोई भी बढ़ा दिया जाए, संख्या 1 की जगह पे कुछ भी दे सकता है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। जब बढ़ाने के लिए कहेगा तो जो एलसीएम संख्या निकला है उसमें हम 1 माइनस कर देंगे। जब 1 माइनस किया जाएगा तो हो जाएगा ये 1439। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 15 घटा देने पर प्राप्त नई संख्या 13, 15, 18 से पूरी विभाजित हो जाती है। एक बात को याद रखिएगा, इसमें 2 ही तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक कहता है जोड़ने के लिए और एक कहता है घटाने के लिए। देखिए, इसमें जिक्र किया है घटाने के लिए, 15 घटाने के लिए। तो क्या होगा, जो संख्या दिया है 13, 15 और 18, इस कंडीशन में इनका एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम होगा 1170। अब ये देखा जाएगा कि यहाँ पे क्या कहा है। कह रहा है कि 15 घटाने पर। तो जब भी घटाने के लिए कहेगा तो जो संख्या हमारा निकला 1170, इसमें हम उस संख्या को प्लस कर देंगे। यानी 15 घटाने के लिए कह रहा है तो 15 को प्लस कर दिया जाएगा, तो आपका होगा 1185। यही इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 36 है तथा उनका मौसव 4 है।
इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 36 है, संख्या मालूम नहीं है, और फिर कहा है कि उनका मौसो 4 है। दो संख्याओं का योग, देखिए योग दिया है दो संख्याओं का, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। योग दिया है 36 और उन्हीं दोनों संख्याओं का दिया है मौसो 4 दिया है, लेकिन वो संख्या हमको पता नहीं है कि वो संख्या क्या है। तो थोड़ा सा केयर कीजिएगा। दो संख्या क्या मान सकते हैं, दो संख्या अगर हमको मानना होगा तो दो संख्या a और b, ये दो संख्या है। अब देखिए इन्हीं दोनों संख्याओं का योग दिया है यहाँ पे 36 और इन्हीं दो संख्याओं का मौसो भी दिया है यहाँ पे 4। तो अगर हम इसको पहली संख्या a मान ले और दूसरी संख्या b मान ले तो इन दोनों का मौसो दिया 4, यानी पहली संख्या का भी मौसो 4 दिया है तो 4a हो गया, और दूसरी संख्या का भी मौसो दिया है 4 तो 4b हो गया। अब देखिए योग पर आया जाएगा, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग दिया है 36, तो यहाँ पे योग कर लेंगे यानी प्लस कर लिया जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। बराबर 36, सामने क्वेश्चन आप कहोगे दो संख्याओं का एक दिया था, दो संख्या a और b मान लिया गया है और इन दोनों का मौसो दिया है 4, तो पहले का भी मौसो 4 है तो 4a हो गया, यानी पहली संख्या हो गई, प्लस 4b यानी दूसरी संख्या, इन दोनों का योग हो गया है 36। अब कंडीशन ये होता है कि इसमें ये देखा जाएगा a और b सामने यहां दिख रहा है तो a प्लस b, 4 और 4 एक इसमें से कॉमन ले लिया जाएगा, बराबर आपका होगा 36। तो a प्लस b बराबर 36/4 काट लेंगे तो ये आपका काटने पाएगा 9। अभी भी आंसर सही नहीं है, क्योंकि अब क्वेश्चन देखिए a प्लस b का मान आया है 9। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि संख्याओं के कितने युग्म संभव है। युग्म का मतलब होता है कितने जोड़े संभव हैं। तो अब देखिए a प्लस b के रूप में, यानी इसको थोड़ा योग लिया जाएगा a प्लस b, तो 1 और प्लस 8 जोड़ा जाएगा तो 9 होगा। चूंकि जब योग की बात कहेगा तो हम इसका फैक्टर योग के रूप में करेंगे। फिर 2 प्लस 6, फिर आपका होगा 3 प्लस 6 होगा, अब फिर यहां पर होगा 4 प्लस 5। अगर कोई और संख्या फैक्टर करने वाली हो, 1 और 8 जोड़ा जाएगा तो 9 होगा, 3 और 6 जोड़ा जाएगा तो 9 होगा, फिर 4 और 5 जोड़ा जाएगा तो 9 होगा। अगर और कोई संख्या है तो उसको जोड़ लिया जाएगा। देखिए 2 प्लस 7, ये भी 9 हो गया। देखिए समझाने का कारण ये है कि आप इस क्वेश्चन को समझ जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े एग्जाम में अक्सर देखा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, ऑप्शन देखिए इसलिए दिया है 1 2 3 4, हमारा जोड़ निकला देखिए 1 2 3 4। बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन को जानते भी हैं और जो नहीं जानते आज कंफर्म हो जाएगा। देखिए इसमें सहअभाज्य, यानी सहअभाज्य का मतलब होता है वो संख्या जो एक दूसरे को 9 काटे। एक जोड़ा देखिए एक हरदम इन्वॉल्व होता है, तो एक जोड़ा ये हो जाएगा 1 प्लस 8 एक जोड़ा। देखिए 3 और 6 आपस में कट जाएगा तो इसको नहीं लिया जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 4 और 5 आपस में नहीं कट रहा है, 2 और 7 आपस में नहीं कट रहे, ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि 1 से 8 कट जाएगा, तो भैया इस बात को याद रखिएगा 1 कभी भी इसमें इन्वॉल्व होता है, 1 और प्लस 8 को इस संख्या को ले लिया जाएगा। तो 1 2 3 कितने युग में निकल रहे हैं, 3, तो ऑप्शन सी सही होगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 192 है तथा उनका मौसो 24 है। इस प्रतिबंध को पूरा करते हुए संख्या के कितने युग्म होंगे। इसके पहले जो क्वेश्चन हुआ था, जिनका क्लियर नहीं होगा इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का योग सामने दिया है 192, संख्या हमको नहीं मालूम है, तो दो संख्याओं का योग, तो यहां पे हम लिख सकते हैं पहले दो संख्या का
योग 192। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। और इन्हीं दो संख्याओं का संख्या का मौसो भी दिया है 24। क्वेश्चन लिख लिया गया, दो संख्याओं का योग दिया 192 और इन्हीं दो संख्याओं का मौसो दिया है 24। कहने का मतलब ये है, इसमें देखिए वो दो संख्या नहीं मालूम चल रही है, तो मान लेंगे कि पहली संख्या चाहे दो संख्या a और b, ये दो संख्या हम लोग मान लिए। अब देखिए इन्हीं दो संख्याओं का मौसो भी दिया है 24, तो a का भी मौसो 24 है तो 24a, और देखिए b का भी मौसो 24 है तो 24b। मिल गया ना, 24a और 24b दो संख्याएं मिल गई। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि योग दिया है, तो योग है 192। तो जब योग की बात होगी तो यहीं पे हम 24a प्लस 24b कर लेंगे बराबर 192। 24 प्लस 24b यहाँ पे है तो 24 को कॉमन ले लिया जाएगा, a प्लस b बराबर होगा आपका 192। तो a प्लस b बराबर 192/24 काट लिया जाएगा, तो ये 8 बार में कट गया। अब देखिए यहाँ पे हमको a प्लस b के रूप में योग इसका फैक्टर करना है। ऑप्शन भी देखिए दिया है 6, 5, 4, 2। अब देखिए कैसे तोड़ा जाएगा, a प्लस b की बात का है ना, तो 1 प्लस 7 जोड़ा जाएगा तो 8 हो गया। फिर आपका 2 प्लस 6 इसको भी जोड़ा जाएगा तो 8 होगा। 3 प्लस 5, 4 प्लस 4। देखिए इसमें जोड़ा बनाना होता है। देखिए 1 और 7 जोड़ा गया तो 8 होगा, 2 और 6 जोड़ा जाएगा तो 8 होगा, 3 और 5 जोड़ा जाएगा तो 8 होगा, 4 और 4 जोड़ा जाएगा तो 8 होगा। अभी हम बताए हैं कि इसमें वही युग्म संभव है जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी कहने का मतलब जो एक दूसरे से आपस में न कटे। तो देखिए 2 और 6 कहीं न कहीं ये कट जाएंगे तो ये जोड़े में नहीं शामिल हो सकते हैं। फिर 4 और 4 भी आपस में कट जा रहा है, ये भी जोड़े में शामिल नहीं हो सकते हैं। एक को हरदम इन्वॉल्व ऐसे क्वेश्चन में किया जाता है, तो एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, बस यही एक 2 यानी 2 जोड़े इसके, यानी 2 युग्म संभव है। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 1458 तथा 909 है, तो ऐसे संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। देखिए इसके पहले क्वेश्चन में योग दे रहा था, इसमें गुणनफल का है। 1458 गुणनफल है और उनका मौसो दे दिया है 9। ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, तो यहां पे हम लिख सकते हैं दो संख्या का गुणनफल 1458। समझाने के लिए लिख रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब देखिए इन्हीं दो संख्या का मौसो दिया है 9। दो संख्याओं का गुणनफल 1498 और दो संख्या का मौसो दिया है 9। संख्या नहीं मालूम है तो संख्या मान लेंगे, पहली संख्या a और दूसरी संख्या मान लिया जाएगा b। वो दो संख्या निकल गया। अब इन दोनों संख्याओं का मौसो यानी a का भी मौसो दिया है 9 और b का भी मौसो दिया है 9, तो 9 है यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे 9 भी। अब यहाँ पे ये देखा जाएगा कि क्या दिया है। यहाँ पे देखिए गुणनफल दिया है। गुणनफल का मतलब होता है भैया गुणा, यानी इन दोनों के बीच में गुणा कर दिया गया और गुणनफल दे दिया है 1458। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। अब a गुणे b यानी इसको ले लिया गया कॉमन। अब देखिए क्या किया जाएगा, 1458/9 गुणे 9। एक बात को याद रखिएगा, आप लोग ये सोचेंगे कि प्लस की जब बात आई थी तो बस एक ही को लिया गया, इसमें दोनों को लिया गया। तो रीजन है जब भी प्लस और माइनस की बात आती है तो उसमें से एक कॉमन यानी सेम बराबर है 9 9 है तो एक को लिया जाता है, मगर अगर गुणा का चिन्ह है तो दोनों को लिया जाएगा। अब देखिए
9 से इसको डिवाइड करेगा 1458 को तो 162 बार में कट जाएगा। फिर 9 से डिवाइड किया जाएगा तो ये कटेगा 18 बार में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, a इंटू बी। अब इसके रूप में इसका फैक्टर करना है, कह रहा है कि इसका कितने जोड़े संभव है, तो a इंटू बी। अब देखिए इसको फैक्टर किया जाएगा तो 1 गुणे 18, एक जोड़ा तो ये होगा, फिर 2 गुणे 9, फिर 3 गुणे 6। अब इसके बाद कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों इस 18 का फैक्टर हो। तो अभी हम बताएं इसके पहले क्वेश्चन में, इसमें 100 अभाज्य संख्याओं का ही जोड़ा होता है। अब देखिए यहाँ पे एक जोड़ा ये है और एक जोड़ा यहाँ पे 2 गुणे 9, ये नहीं होगा चूंकि ये दोनों 100 अभाज्य संख्या नहीं है, ये आपस में कट जाएंगे, इसलिए 1 और 1 2, यानी इसके 2 युग्म होंगे संभव। ऑप्शन ए सही होगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 2700 है और उनका 915 है, तो कितने जोड़े संभव है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बार बार इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। गुणनफल दिया है 2700 और इनका 900 दिया है 15, तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल आपका है 2700 और इन्हीं दो संख्याओं का 900 दिया है 15। संख्या नहीं मालूम है तो संख्या मान लेंगे, पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी। ये दो संख्या आपको मिल गई, पहली संख्या का भी 915 है और दूसरी संख्या का भी 915 है। अब यहाँ पे देखा जाएगा कि क्या दिया है, गुणनफल दिया है कि योग दिया है। तो गुणनफल दिया है तो यहीं पे दोनों संख्याओं में गुणा हो जाएगा, बराबर 2700। अब क्या है, ए इंटू बी, 270 15 गुणे 15, 15 से इसको 270 को काटा जाएगा तो 180 बार में कटेगा, और फिर 15 से काटा जाएगा 180 को तो 12 बार में कटेगा। अब देखिए हमको यहाँ पे देखना है, कह रहा है कितने जोड़ संभव है। तो जब गुणनखंड के रूप में है, ए गुणे बी के रूप में है, तो इसका फैक्टर ए गुणे बी के रूप में ही किया जाएगा। कहने का मतलब देखिए ए गुणे बी, 1 गुणे 12 यानी 12 होगा, फिर आपका होगा 3 गुणे 4, 4 तिया 12 होगा, फिर आपका होगा 2 गुणे 6, 2 छक्के 12। देखिए ऑप्शन में 2 1 3 4 ऐसे करके दिया है। अब देखिए बता दिए हैं कि इसमें 100 अभाज्य संख्याओं का ही जोड़ा होता है। इसमें देखिए 2 और 6 कहीं न कहीं आपस में कट जा रहे हैं, तो ये जोड़ा युग्म नहीं हो सकता है। एक जोड़ा ये है और एक जोड़ा ये, यानी टोटल 2 जोड़े 2 युग्म बनेंगे। ऑप्शन सी सही होगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लॉसो उनके मौसों से 45 गुना है तथा मौसों और लॉसों का योग 1150 है। यदि पहली संख्या 125 है तो दूसरी संख्या होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर बड़े एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए कह रहा है दो संख्याओं का लॉसो उनके मौसों से 45 गुना है, यानी दो संख्या हैं जिनका लॉसो उनके मौसों से 45 गुना, यानी 45 मौसों से 45 गुना, यानी मौसो अगर यक्स है तो लॉसो होगा 45x। क्वेश्चन को देखो यहीं पे बैठाना है भाई, तो मौसो मान लिया जाएगा यक्स है और लॉसो 45x है। इतना कंफर्म कर लीजिएगा, मौसो यक्स है और लॉसो इसका 45x है। अब देखिए कह रहा है मौसो और लॉसो का योग दिया है, इन दोनों संख्याओं का योग दिया है 1150, यानी मौसो का और लॉसो का योग दिया है 1150, जुड़ जाएगा 46x बराबर 1150, तो x बराबर 1150 बट्टे 46 काट लिया जाएगा तो 25। देखिए x का मान निकला है 25, तो x किसको माना गया है, तो मौसों को, यानी
900 आपका निकल गया है 25। अब लॉसो ज्ञात करना है पहले, तो लॉसो देखिए 45 गुना है ना, 45 यक्स है, तो 45 और यक्स का मान देखिए यहाँ पे 25 निकला है, तो गुणे 25, 45 में 25 का गुणा होगा तो 1125। देखिए इस कंडीशन में लॉसो और मौसो को निकाल लिया जाएगा। फिर कह रहा है कि पहली संख्या 125 है, तो कंफर्म ये करना है कि लॉसो कितना है और मौसो कितना है। इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो अब देखिए लॉसो भी निकल गया और मौसो भी निकल गया। पहली संख्या 125 से कह रहा है दूसरी संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर होता है मौसो गुणे लॉसो। मौसो आपका है 25 और लॉसो है 1125 बट्टे पहली संख्या आपका है 125। ध्यान से देखिएगा, दूसरी संख्या पूछ रहा था, दूसरी संख्या बराबर मौसो गुणे लॉसो बट्टे पहली संख्या। अब 25 से इसको काटा जाएगा तो 25 पचे होता है 125 और 5 से इसको 1125 को काटा जाएगा तो ये कटेगा 225 बार में। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लॉसो उनके मौसों का 12 गुना है तथा मौसों और लॉसों का योग 403 है। यदि उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या होगी। देखिए अगले क्वेश्चन में जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लॉसो उनके मौसों का 12 गुना है, यानी दो संख्याओं का लॉसो उनके मौसों का, यानी मौसों का 12 गुना है। तो मौसों हम मान लेंगे यक्स और लॉसो आपका होगा 12 यक्स। अब इनका योग देखिए दिया है 403, यक्स प्लस 12 यक्स बराबर 403। अब इसको जोड़ लिया जाएगा, 13 यक्स बराबर 403, तो यक्स बराबर आपका होगा 403 बट्टे 13। इसको काट लेंगे तो 31 बार में कट जाएगा। अब देखिए यक्स किसको माना गया, यक्स मौसो माना गया है, तो मौसो निकल गया आपका 31। अब लॉसो निकालेंगे तो देखिए लॉसो है 12 यक्स, तो 12 गुणे यक्स, यानी यक्स की वैल्यू निकल गई आपका 31। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसका गुणा किया जाएगा तो ये होगा आपका 372। अब देखिए मौसो भी निकल गया, लॉसो भी निकल गया। कह रहा है यहाँ पे कि यदि उनमें से एक संख्या 93 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या पूछ रहा है तो होता है मौसो गुणे लॉसो, यानी मौसो 31 है, लॉसो आपका 372 है बट्टे पहली संख्या देखिए यहाँ पे दिया है 93। 31 से काटा जाएगा, 3 बार में कटेगा और 3 से इसको काटा जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 चौको 12। दूसरी संख्या यानी निकल गई 124। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसमें 12, 15 और 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं 5 अंकों की बड़ी से छोटी संख्या कहा है, तो सबसे पहले जो संख्या दिया है 12, 15 और 18, यानी 12, 15 और 18, इसका एलसीएम लिया जाएगा तो इसका एलसीएम होगा 180। अब कह रहे हैं 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या। देखिए लिख के इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप समझ जाएं। 5 अंकों की छोटी संख्या होगा 10,000। अब जितना एलसीएम निकला है 180 से संख्या मिल गई है 10,000, इसमें भाग दिया जाएगा
तो 180 से भाग दिया जाएगा 10,000 में, तो देखिए 3 अंक लिया जाएगा। 1000 हुआ, 180 से भाग दिया जाएगा, तो गुणनखंड विधि सबसे आसान होता है। जैसे कितने बार में भाग जाएगा, अगर टेबल आपको याद है, बार बार कहते हैं कि आप टेबल याद कर लीजिए, तो 2 अंक को ले लीजिए, 18 × 90, यानी कहने का मतलब यहाँ पे 5 से गुणा किया जाएगा तो 0, 18 × 90 के 0, फिर 5 4 9, 900 होगा, यानी 5 बार में भाग जाएगी। घटा लेंगे 0 0 और 1, 100 शेष बचा, अभी 1 0 बाकी है, तो 0 यहाँ पे उतार लिया जाएगा। फिर 18 × 90, शेष 100 बचा। ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए क्या करेंगे कि जो भाजक है, यानी जिससे हम भाग देते हैं, जिस संख्या में, इसको भाजक बोला जाता है। जिसमें भाग देते हैं, ये भाज्य है, ये भागफल है और ये शेष है। तो भाजक में से शेषफल को घटा लिया जाता है। जो संख्या हम लोग माने हैं 10,000 प्लस भाजक में से शेष को घटाया जाएगा, 180 में से 100 को घटा लिया जाएगा। 10,000 प्लस हो जाएगा आपका 80, 0 8 0 0 1, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 8 10 और 15 से पूर्णतः विभक्त हो। देखिए ऑप्शन भी दिया गया है। हर बार की तरह लास्ट में को होमवर्क दे के जाते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके आंसर का इंतजार रहता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो अभी हमारे चैनल पे न्यू है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद।